आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक भी खेवाड़ा में फिलहाल मौजूद हाँ नोबल अकेडमी नरवाना की, जो कि नरवाना की मशहूर अकेडमी है। तो हमारे साथ सुनील सर है, जो कि क्विज कराई गई है और सेकंड क्विज है। सुनील सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, जो आज क्विज कराई गई है, सेकंड क्विज कराई गई, इसको लेकर क्या करें? सर ये क्विज करवाई गई है। अब देखिए, जैसे कि सीईटी का पेपर अनाउंस हो गया है, तो सीईटी का पेपर अनाउंस हो गया, उससे पहले बच्चे अपनी तैयारी को जांच सकें, अपने आप को जान सकें। और जो सीईटी के लिए क्या किया है, सिलेबस डिफाइन किया गया है। अब एचएसएससी ने अपनी साइट पे डाला है भाई सीईटी के लिए ये सिलेबस होगा, तो उसी सिलेबस के आधार पर हमने 100 क्वेश्चन के टेस्ट के साथ एक क्विज करवाई है, जिसमें हमने इनाम का भी आयोजन किया है। उसमें जो फर्स्ट रैंकर होगा, फर्स्ट रैंक जो होगा, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे वो कैसे हैं सर, जो फर्स्ट बच्चा आएगा, फर्स्ट रैंक होगा, उसमें 5100 रुपये की राशि और 2 महीने की लाइब्रेरी फ्री का और ट्रॉफी के साथ सम्मानित करेंगे। सेकंड रैंक होगा उसमें 3100 रुपये के साथ और 2 महीने की लाइब्रेरी, क्योंकि अपनी लाइब्रेरी भी है सर। और जो थर्ड रैंक पे होगा उसमें 2100 रुपये की राशि और 2 महीने की लाइब्रेरी फ्री। और जो पहले टॉप रैंकर होंगे, पहले 10, उन बच्चों को भी हम सम्मानित करेंगे। और सर इससे बच्चों ने अपने आप को जांचा। और क्या होगा सर, ये नहीं कि भी पहले 10 बच्चों को इसका कुछ इनाम का होगा, फ़ायदा सबको होगा। कैसे होगा सर, हम हर एक बच्चे का विद रैंक रिजल्ट उसके पास भेजेंगे। हमारे पास सबके व्हाट्सअप नंबर है, तो हम जैसे कि ये जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उसमें वो बच्चा कितने नंबर पे रहा, यानी कि उसका रैंक क्या है, वो अपने आप को जांच सकेगा कि उसकी तैयारी कितनी है और कितने में से कितने नंबर पे है। ऐसे तो सर, जैसे रजिस्ट्रेशन करा था, उसकी कोई फीस वगैरह तो नहीं थी? कोई फीस वगैरह नहीं थी सर, ये फ्री था बिल्कुल। और हमने ये सेकंड क्विज थी ना, हमारा फर्स्ट क्विज में था और ना सेकंड में, और ना आगे करवाएंगे ना, फ्री रहेगा। यानी कि बच्चे को फीस देने की कोई जरूरत नहीं, अपना पेपर दे, उस नाम राशि उसको मिलेगी यदि वो फर्स्ट 10 बच्चों क्विज। हाँ, ये सीईटी लेवल की जो हम मानते हैं, हमारी टीम जो है वो मानती भाई इस लेवल का पेपर बन सकता है भाई, ये सिलेबस इन्होंने डिफाइन किया है। सर हमारा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, एकेडमी का अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसके बेस पे जो हमें लगता है कि भाई हाँ इस लेवल का पेपर बन सकता है, वो हमारे अनुभव के आधार पर हमने ये पेपर बनाया था सर। सर, जैसे जो स्टूडेंट आज पहुँचने नहीं पाए, जो क्विज में भाग नहीं लेने पाए, तो उनके लिए क्या करें? सर जो भाग नहीं लेने पाए उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जल्द ही एक क्विज का और आयोजन करवाएंगे, जल्द ही आपको डेट घोषित कर दी जाएगी। उनमें वो बच्चे आएँ और अपने आप का मूल्यांकन करें और पेपर दे के देखें। आइएगा, जल्दी ही एक और क्विज करवाई जाएगी, तो थर्ड क्विज है वो जल्दी ही करवाई जाएगी। तो सर कहाँ से बच्चे पहुँचेंगे? सर बच्चे आसपास के हरियाणा के सारे, जैसे कि कैथल हो गया, हिसार, रोहतक, जींद, सब जगह से जो आसपास के अपने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं सर, सब जगह से बच्चे आए हुए थे सर। जो बच्चे हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए थे उसमें 667 बच्चे थे, और फिर बाद में भी हमें नए करने पड़े, तो लगभग 680 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया सर। नमस्कार जी। सर, जो आज क्विज कराई गई थी नोबल अकेडमी के अंदर, उसको क्विज कराई गई थी और क्विज में पहुँचे, तो इसको लेकर ऐसा है जैसे कि आज यहाँ पे एक क्विज करवाई गई थी और उसमें सुपरविज़न के लिए हमें बुलाया गया था। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो क्विज करवाई गई है काफ़ी अच्छे लेवल पे एक एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम को मैंने पढ़ा, पेपर को मैंने देखा, और एक सीईटी के आधार पे पेपर पूछा गया था कि जो पूछा जाना चाहिए, और काफ़ी अच्छी स्वच्छ प्रतियोगिता इसको कहा जा सकता है कि जो बच्चों को मोटिवेट कर सके, बच्चों को मोटिवेशन दे सके। इसमें एक्चुअली ना प्राइज वैल्यू नहीं रखता कि प्राइज़ क्या मिल रहा है क्या नहीं, यहाँ पे वैल्यू रखता है कि बच्चे मोटिवेट हुए या नहीं। बच्चों को जिस उद्देश्य से यहाँ पे बुलाया गया था, वो उद्देश्य मेरी नज़रों में सफल हुआ है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आसपास के क्षेत्र से पहुँचे थे, यहाँ एकेडमी के बच्चे भी थे, बाहर के बच्चे भी थे, और मैंने खुद सुपरवाइज़ किया है। काफ़ी अच्छे प्रकार की प्रतियोगिता थी, कोई भी बच्चा यहाँ से नेगेटिव नहीं था। बाईलैंग्वेज पेपर था, मतलब जो भी पेपर का एक तरीका होता है, एक शेड्यूल होता है, एक क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर ही वो पूछा गया था। और बड़ी बधाई देता हूँ मैं इस एकेडमी को, नोबल एकेडमी को, कि जो बच्चों के लिए समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएँ करवाता है और बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए एक अच्छा, एक मैं कहता हूँ कि जगह, एक स्थान प्रस्तुत करता हूँ उनके लिए। सर, जैसे देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री था, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चे बिल्कुल कम थे। ऐसा ही है। ये जो एग्ज़ाम एक प्रकार से करवाया गया था, मैं दोबारा फिर बोल देता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ही करवाया गया था। आज के समय पे सबसे बड़ी समस्या, जैसे सीईटी का पेपर कह रहे थे कि 1 साल पहले कि अब होगा, बार बार उस सीईटी का पेपर हो नहीं रहा था, जिस वजह से बच्चे जो ना डीमोटिवेट हो चुके थे
कि पेपर पता नहीं कब होगा या नहीं होगा, पढ़ें या ना पढ़ें, कब से पढ़ना स्टार्ट करें। तो अगर बीच बीच में सभी एकेडमी ऐसा करवाने लग जाएं, एक पेपर लेने लग जाएं, कहीं ना कहीं पे बच्चे को ये रहेगा कि कम से कम हम वो पेपर तो देखे कम से कम उससे जुड़ा रहेगा, बच्चा पढ़ता रहेगा। और ऐसे या कुछ पता नहीं, क्या पता 20 दिन में नोटिफिकेशन निकाल के बोल दे कि 20 दिन बाद आपका पेपर है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चल ही रहा है, कभी पेपर हो सकता है। तो उसी उद्देश्य से करवाया गया था ये। और थोड़ा सा जो डिमोटिवेट बच्चे हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट भी हुए हैं। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम बरसाती मेंढक ही बोल सकते हैं, मतलब वो तो तब ही आएंगे जब एक प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका पेपर फला तारीख को है और उस दिन आपका रोल नंबर निकाल दिया गया है, आपको पहुंचना है। देखो वो बच्चे मेरे ख्याल से एक प्रकार से अगर अब आज नोटिफिकेशन आता है, आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमें भी पता है कि वो पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। जिसको क्लियर करना है वो शुरू से ही लगा हुआ है। उसकी नज़रों में ये मायने नहीं रखता कि पेपर कब होगा, उसकी नज़रों में मायने रखता है कि जो पेपर होगा उसके आधार पर मेरी तैयारी है या नहीं।